बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस लर्निंग इंस्टीट्यूट में खुशामदीद। आज हम जानेंगे स्टैंडर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूफ के साथ। अच्छा, लास्ट वीडियो की बात करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ समझ रहे होते हैं और कोई चीज़ जान रहे होते हैं तो उसके बेसिक से शुरू करते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो फार्मूलाज बताए थे जो कि स्टैंडर्ड अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं, आइडेंटिटीज़ हैं। अच्छा, आइडेंटिटीज़ को हम अपनी लैंग्वेज में फार्मूलाज कहते हैं। ओके, ये कोई अलजेब्रा जो है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज है और इसके बेसिक जब आपको समझ में आ जाएंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जैसे जैसे आप सीखते चले जाएंगे आपके लिए ये मज़ीद इजी होता चला जाएगा। आज मैं लास्ट वीडियो में बताए गए दो अलजेब्रिक फार्मूलाज थे, उनको इस वीडियो में प्रूफ करके दिखाऊंगी कि किस तरह इज इक्वल्स टू के साइन के साथ दोनों तरफ की जो चीज़ें हैं वो एक जैसे। फार्मूला नंबर 1 इज a plus b to be the whole square is equals to a square plus 2ab plus b square। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 1 है। और फॉर्मूला नंबर 2 जो है वो एज इट इज ही है। इसमें चेंजिंग क्या है? साइन की चेंजिंग है। a प्लस बी है यहाँ पर a माइनस बी टू बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, अब यहाँ पर साइन क्योंकि माइनस का है तो यहाँ पर पहला साइन माइनस का आएगा। ठीक है, 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब आपके लिए आज हम इसको लेकर आए हैं कि प्रूफ करने का कि ये किस तरह से दोनों इक्वेशंस बराबर हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करती हूँ आपके सामने तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये फॉर्मूला आया है। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या है? लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी टू बी द होल स्क्वायर। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ? प्रूफ करके दिखा रही हूँ कि ये जो है ये इसके बराबर है। ठीक है, और इसको प्रूफ करने के बाद भी आपने क्या करना है? इसको आपने सिर्फ आपके समझने के लिए ये पूरी मैं आपको इसको डिटेलिंग करके दिखा रही हूँ। याद आपने ये पूरा फॉर्मूला ही करना है एज इट इज। ठीक है, ये देखिए a प्लस बी कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा है। स्क्वायर का मतलब है कि कोई भी जो नंबर है, कोई भी टर्म है और कोई भी नंबर है वो कितनी दफ़ा है? डबल है, वो 2 दफ़ा है। यानी वो ये जो टर्म है ये इसी टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो डबल हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं? a प्लस बी को डबल करके लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या है? ये जब आप एक और बात में आपको साथ साथ देखें, मैं आपको अलजेब्रा के रूल्स भी समझाती चली जा रही हूँ और वाज़ेह करती चली जा रही हूँ, इसलिए आप वीडियो पूरी आखिर तक देखें ताकि आपको इसमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी समझ में आए। ठीक है, अच्छा, अलजेब्रा में बीच में अगर कोई साइन नहीं है, 2 ब्रैकेट हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो टर्म है वो इससे मल्टीप्लाई हो रही है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड इसकी भी सॉल्व करती चली जा रही हूँ ताकि आपको फर्क पता चले। ठीक है, तो a माइनस बी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी से। यहाँ a प्लस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी से। अब जब मल्टीप्लाई होता है अलजेब्रा में तो ये हैं वेरिएबल्स, a b c d है, वो वेरिएबल्स हैं। अब a इसका मतलब ये है कि इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी से, फिर प्लस b इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी से। स्टेप समझ में आ गया आपको? ये स्टेप इधर भी होगा। ये a जो है वो a माइनस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर माइनस b है, फिर ये a माइनस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर? देन a जो है वो a से जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर के जो वैल्यूज हैं वो प्लस हो जाएंगी। ठीक है, पावर जिसको कहते हैं वो प्लस हो जाएगी। तो a क्या है? वेरिएबल है a, तो यहाँ पे क्या है? जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, अंडरस्टूड। तो 1 और 1 प्लस होंगे तो क्या आएगा? 2।
तो इसको 2 नहीं पढ़ते, इसको स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस, अब ए जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी होगा, ब्रैकेट खुल गया, फिर प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, फिर बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी लिखा जाएगा, इसको बी ए नहीं लिखेंगे, इसको सीक्वेंस में ही लिखेंगे, ए बी सी डी के सीक्वेंस में ही लिखेंगे, ठीक है। ए बी फिर प्लस और प्लस, जब ब्रैकेट खुलता है तो बाहर वाला साइन इस वाले साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अलजबरा के रूल के हिसाब से क्या है, प्लस प्लस प्लस, बी और बी जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर प्लस हो जाएगी। अब पावर दोनों के पास क्या है, जब कुछ लिखा नहीं होता तो 1 अंडरस्टूड पावर होती है, तो 1 और 1 प्लस हो गया तो बी स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप ए स्क्वायर, अब एक जैसे जो है टर्म्स वो प्लस हो जाएंगी। अब प्लस का रूल क्या है कि इनके साथ वाला जो कोएफिशिएंट है जो कि लिखा नहीं जा रहा, यहाँ पे 1 है तो नहीं लिखा जाता, तो जो ये 1 है, ये 1 और 1 प्लस हो गया तो क्या आया 2ab प्लस बी स्क्वायर, और तो कोई नहीं है तो बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो अब आपका ये a प्लस बी टू बी द होल स्क्वायर is equals to a square plus 2ab plus b square। ये आपका फॉर्मूला जो है वो ड्राइव हो गया, इसको प्रूफ कर दिया गया है। नाउ अब जो मैंने इसको प्रूफ किया तो मैंने इसको बॉक्स में लिख दिया। अब आप इसको देखें, ये और ये सेम चीज इसको प्रूफ के साथ आपके सामने है कि a प्लस बी टू बी द होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा, अब इस फॉर्मूला जो नंबर 2 है जिसमें सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क है, ये भी आपने याद रखना है कि माइनस का जो साइन वाला फॉर्मूला है उसमें शुरुआत वाली टर्म में के दरमियान में प्लस आएगा। अब यहाँ तक ये एक सेम हो गया जिस तरह से प्लस के उसमें किया था हमने। आगे हम अब ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट खुलेगा, ये बाहर वाला जो वेरिएबल है ये अंदर वाले वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, बाहर का जो साइन है वो अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा। अलजबरा के रूल के हिसाब से जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स जो हैं वो प्लस हो जाती हैं, तो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा। फिर साइन माइनस का है, साइन माइनस का लगाएंगे, a b से मल्टीप्लाई करेगा तो a b ही लिखेंगे, फिर माइनस a b से मल्टीप्लाई कर रहा है तो a b ही आएगा, ठीक है। सीक्वेंस में लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के सीक्वेंस में ही लिखा जाएगा, आपने बी ए नहीं लिखना, आपने ए बी ही लिखना है। फिर बाहर वाला साइन अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बी से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी जो पावर है वो जो लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब है कि 1 अंडरस्टूड है, तो 1 और 1 प्लस हो जाएंगे तो क्या आएगा स्क्वायर आ जाएगा। देन द लास्ट स्टेप a स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करेंगे 1 और 1 अंडरस्टूड है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, 1 और 1 प्लस हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2ab कोएफिशिएंट 2ab प्लस b स्क्वायर। ये जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ फॉर्मूला में कि पहला साइन माइनस का है और लास्ट साइन प्लस का है, ये यहाँ पर प्रूव हो गया। इसका मतलब ये हुआ ये a माइनस b to be the whole square is equals to a square minus 2ab plus b square. Left hand side is equals to right hand side, hence it is proved. उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे, बल्कि अब आपको याद भी हो गए होंगे, इतनी दफ़ा इनको डिस्कस किया गया है और ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि ये आपका बेसिक फार्मूला जो है वो आपके जहन में रहे। इसी फार्मूले को लेकर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमेशा जब भी आप आंसर लिखें तो जो भी चीज़ फोकस करना चाहें उसको अंडरलाइन कर दें या बॉक्स में आप कर दें, तो वो एकदम से नज़र जो है वो उसी स्पेशल जो फॉर्मेट है उसके ऊपर चली जाए। सामने हो गया क्लियर, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको जिस तरह से लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं उन क्वेश्चंस को बताऊंगी जिनको सॉल्व करने के लिए ये 2 स्टैंडर्ड फार्मूलाज जो हैं वो रिक्वायर्ड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
सीखते रहिए अलजबरा और इजी वे में हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड।